नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारी स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, मेरी चाची 10 दिनों के लिए हमारे घर पर आई थी। उस समय मम्मी तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और पापा अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए मैं और चाची ही घर पर थे। चाची का सादगी भरा चेहरा और उनकी मुस्कान मेरे मन में बस चुकी थी। वे हर काम इतनी सहजता से करती थी कि मैं हमेशा उनकी ओर खिंचता चला गया। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि चाची छोटे कपड़े पहनकर मेरे पास बैठी हुई है। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, दीपक, तुम्हारे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, पर तुम में कुछ खास है। तुम में ताकत है जो मुझे कहीं और महसूस नहीं हुई। उनकी बातों में अलग तरह की नजाकत और अपनापन था। मैं असहज था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ जो खींचे जा रहा था। चाची ने मेरे हाथ को हल्के से अपनी ओर खींचा और कहा, दीपक, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी इस समझदारी ने बहुत ही प्रभावित किया है। उनके शब्दों ने जैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। दीपक, रोज की तरह उस दिन भी जब मैं जिससे वापस आए तो देखा कि चाचा और चाची घर पर नहीं थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। चाचा अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते, लेकिन चाची पहली बार हमारे घर आई हुई थी। मुझे देखते ही चाची मेरे पास आई, मुस्कुराई और बोली, दीपक, अब तुम कितने बड़े हो, मजबूत हो गए हो। मैंने उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत देखी, लेकिन अब उसमें एक अलग आकर्षण था। रात का खाना खाकर ख़त्म करने के बाद चाचा जाने लगे, लेकिन चाची रुक गई। मुझे यह अजीब लगा, लेकिन चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिन यहीं रुकूं। प्लीज़ दोस्तों, आपसे विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कहानी शुरू करते हैं। जैसे वे मुझसे कुछ और कहना चाहती थी, मैं और चाची चाचा को विदा करने के बाद घर वापस आए। रात को माँ और चाची कमरे में बात कर रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं और लगा हुआ था। मैंने माँ को बाहर बुलाया और धीरे से पूछा, मम्मी, चाची यहीं क्यों रुक गई? क्या हुआ? मम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी चाची यहाँ कुछ दिन आराम करना चाहती है। लेकिन मेरी नज़रों में चाची का चेहरा बार बार घूम रहा था और उनके शब्द मेरे गहरे असर कर चुके थे। इस पर मम्मी ने कहा, दीपक, तुम्हारे चाचा कुछ काम था, इसलिए वह ज़्यादा दिन हमारे घर नहीं रुक सके। चाची की 10 दिनों के लिए यहाँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है और अगले 10 दिन वह हमारे घर पर ही रहेंगी। यह तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अब मैं अपनी सहेलियों के साथ जाने वाली थी। ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की समस्या हो सकती थी, लेकिन अब तुम्हें कोई सामान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी चाची घर के सारे काम कर लेगी। मम्मी को यह बात ठीक लगी, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने मम्मी से चाची के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। दोस्तों, चाची के आने से पहले मम्मी का कॉलोनी की एक सहेली के साथ मंदिर दर्शन कार्यक्रम तय था, जो 2 दिन में होने वाली थी। अब कुछ दिन मम्मी पर घर नहीं और उन्होंने को इस बारे में पहले ही बता दिया था। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर दर्शन करने जाइए। घर के सारे काम और दीपक का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन तब योजना के अनुसार मम्मी अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए निकल गई। उनकी यात्रा पूरी 10 दिनों की थी। मेरे पिताजी भी अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के काम के लिए अक्सर बाहर जाते रहते और वे भी कल सुबह ही शहर से बाहर आ गए थे। अब घर में चाची के साथ अकेला था। मम्मी ने घर से निकलते ही मुझे 8 फ़ोन किए थे। उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को जब मैं घर आया तो खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा, तभी मैंने देखा कि चाची किचन में मेरा खाना लेकर बाहर आ रही थी। रोज़ तो मैं खुद ही अपना खाना बनाता था। मम्मी हमेशा कहती थी मुझे अपने खाने पीने में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। जो भी खाना हो तो खुद ही बना लिया करो। लेकिन आज चाची ने मेरे लिए खास कुछ बनाया था। रोज़ शाम को मैं 2 उबले हुए अंडे और कुकर में पकी हुई दालें खाता था, लेकिन चाची ने मेरे लिए कुछ नई चीज़ बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए चावल और दाल बनाई थी और उन पर अपने हाथों से बना प्याज, टमाटर और आलू का चोखा दिया था। यह देखकर मेरे दिल में चाची के लिए एक खास भावना जाग गई। उनकी मेहनत और स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारे लिए मैंने यह सब बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से खाओ। दोस्तों, उनकी आवाज़ में एक खास मिठास थी जिसने मुझे एक नई खुशी दी। मैंने खुद को चाची की देखभाल में खो दिया और यह सोचने लगा कि शायद अब मुझे खाना बनाते समय खुद को अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज चाची ने मेरा खाना पहले ही बना दिया था। उस दिन पहली बार हमें तैयार खाना मिला था। मैंने चाची से पूछा, चाची, आपको मेरे खाने के बारे में कैसे पता? इस पर वह बोली, मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी, तब मैंने वहाँ तुम्हारा खाना का पूरा चार्ट देखा था, जिसमें किस दिन क्या खाना है सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा,
वाह चाची, आप तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने चाची को गले लगा लिया। मुझे तैयार खाना मिलने के कारण मैं बेहद खुश था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अनजाने में दी गई गले लगने की प्रतिक्रिया चाची पर इस तरह का असर करेगी। जब मैंने चाची की तारीफ की तो वह मुस्कुरा उठी और उनके चेहरे पर एक अलग सी नूर था। दोस्तों, अगले 2 दिन भी इसी तरह बीता। हर दिन मेरे व्यायाम के चार्ट को पढ़कर चाची मेरे लिए समय से खाना बनाती और मुझे सब कुछ सही समय पर मिल जाता था। 2 दिन बाद मम्मी का फ़ोन आया। मैंने मम्मी से कहा, अब तुम मुझे बार बार फ़ोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हारे 10 कॉल आ चुके हैं। तुम मेरी चिंता करना मत छोड़ो। मेरे डाइट से लेकर खाने तक सब कुछ सही समय और व्यवस्थित ढंग से दे रही है। अब तुम मुझे बिल्कुल भी फ़ोन मत करो, बस अपनी ट्रिप का आनंद लो। मेरी चिंता करने के लिए चाची है। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया था। कभी कभार वह मुझे सिर्फ 1-2 मैसेज करती थी। उस रात को चाची मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही। चाची मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने उनसे पूछा, चाची आपकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? इस पर चाची ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा होने की। दोस्तों, मैंने कोई और सवाल नहीं पूछा। तभी अचानक बिजली कड़की। तेज आवाज़ से चाची घबराकर मुझसे लिपट गई। जब उन्होंने मुझे अचानक से ज़ोर से गले लगाया तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह मेरी चाची थी। लेकिन इस पल ने मुझे एक अजीब सी खुशी दी, जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ खास हो रहा हो। उनके स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मैंने महसूस किया कि चाची की नज़दीकी ने मुझे एक असीमित सुकून मिल रहा था। दोस्तों, चाची वैसे तो जवान थी और आज रात उनकी नज़दीकी ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया था। काफ़ी देर तक चाची ने मुझे अपनी बाहों में अलग नहीं किया, बल्कि वह मेरे शरीर पर बार बार हाथ फेरती रही। तब मैंने उन्हें दिलासा दिया और कहा, चाची आप बॉडी बिल्डर भतीजे की चाची हैं, इस छोटे से आवाज़ से क्या डरना। दोस्तों, उनकी नज़र देख के मुझे खुद ही शर्माने लगी और मेरी नज़रें झुक गई। मैंने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और उन्हें उनके कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह मैं अपने समय पर कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में चाची अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था, तभी ज़ोर ज़ोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही चाची सामने खड़ी थी। घबराई हुई हालत में मेरे कमरे में दौड़ती हुई आई और मुझे देखते ही चाची ने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। वह मुझसे बहुत ज़्यादा लिपट गई थी। अब तो बिजली कड़कने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। फिर उन्हें डरने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उनके सिर पर हाथ रखकर पहले उन्हें शांत किया। चाची अब मेरी बाहों से अलग होने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, दीपक आज मैं दीदी के कमरे में अकेले नहीं सो सकती। मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। या तो तुम मेरे कमरे में सो जाना या मुझे तुम्हारे साथ सुला लेना। मैंने चाची को शांत किया और पूछा, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? इस पर उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही हूँ वह मेरे साथ क्या करेगा यह मैं नहीं बता सकती। मुझे उसी का डर है और मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब विचार आ रहे हैं, जैसे कि वह डॉक्टर कहते हुए चाची फिर से मुझे लिपट गई। चाची का इतना करीब होना मेरे मन भी अजीब अजीब ख्याल आ रहा था। मैं बार बार उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी नज़दीकी ने मुझे एक अनजानी सी चाह से भर दिया था। इस पल ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया था, जैसे कि हम दोनों के बीच एक अनकही समझ हो रही थी। दोस्तों, लेकिन चाची बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची को क्या हो गया था। मैंने कुछ समय पहले ही उनका डरा हुआ चेहरा देखा था, इसलिए मैं उन्हें बार बार खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। चाची का स्पर्श अब ना चाहने वाली जगह पर था। मैंने कमरे का लाइट जला दिया। लाइट जलते ही चाची का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं चाची के साथ उसी अस्पताल गया जहां उनकी ट्रीटमेंट हुई थी। उस अस्पताल का माहौल मुझे सही लगा। जो डॉक्टर चाची का इलाज कर रहा था वह बहुत ही बूढ़ा था। चाची उसके बारे में मुझे ऐसी बातें क्यों बता रही थी? जैसे ही चाची की ट्रीटमेंट पूरी हुई और वह बाहर आई, उनका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मैंने उनसे चेहरे उतरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, रोज रोज वही इलाज करवाकर मैं तंग आ गई हूँ। चाची का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने कहा, चलो ट्रीटमेंट की बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हें अपने साथ मूवी दिखाने ले चलता हूँ। मैंने सोचा कि अगर वह थोड़ी घूम फिर लेगी तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गांव में मूवी थिएटर और मॉल जैसी चीज़ें नहीं थी और चाचा तो चाची को ज़्यादा कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे। यह मुझे पता था। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं उन्हें घुमाने ले जा रहा हूँ तो चाची का चेहरा खिल उठा। दोस्तों, आधी मूवी देखते ही चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ही समय में वह मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उस दिन उन्होंने मॉल के
मेरे साथ बहुत मस्ती की। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। घर आते ही चाची ने कहा, दीपक आज आपने मेरा कुछ खास दिन बना दिया। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आगे उन्होंने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैंने भतीजा के साथ नहीं बल्कि चाची बोलती रुक गई, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने भतीजे के आगे क्या कहना था। दोस्तों, मैंने उनकी बात को हंसी में टाल दिया और उस दिन घर छोड़कर जिम के लिए निकल गया। जिम से लौटते ही मैंने खाना खाया और नहाने चला गया। नहाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गाने सुनकर दिमाग ताज़ा कर रहा था, तभी अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। जब मैं आंखें खोलकर देखा तो सामने चाची खड़ी थी। चाची की अलग ही अवस्था में थी। उसने मेरी मम्मी की टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरत इन कपड़ों में और भी ज़्यादा निखर रही थी। वह बहुत ही गोरी थी और उसकी मासूमियत मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। जैसे ही मैंने स्थिति देखी, मैंने उसे खुद से दूर किया था और कहा, चाची आप यह कैसी लग रही हैं। चाची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीपक तुम रोज़ जिम में इतनी मेहनत करके आते हो, मैं बस तुम्हारी मेहनत देख रही थी। वैसे भी रोज़ जिम में बहुत ही लड़की तुम्हारे शरीर को देखती होंगी। अगर तुम्हारी चाची ने तुम्हारे शरीर पर हाथ फेर दिया तो क्या हो गया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। यह कहते हुए चाची मेरे ऊपर बैठ गई और मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैंने कहा, चाची तुम्हें अपने भतीजे की मेहनत देखने का पूरा हक है। आप अचानक आ गई इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद चाची ने फिर से मेरे चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैंने 1 साल तक जिम और डाइट का पालन किया था और मेरी बॉडी अच्छी बन गई थी। चाची मेरी तारीफ करते हुए थम ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे शरीर पर यह हाथ हटाने का मन नहीं करता। फिर हाथ रखते ही अपना चेहरा भी मेरी छाती पर फिराना शुरू कर दिया था। अचानक मेरे साथ बदलता व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गया था। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन आज रात भी चाची मेरे कमरे में आ गई थी। उस पल में हमारे बीच नई समझ और अनकही बहावों का जाल बुनने का समय था। कहीं मेरे दिल में चाची के लिए कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। क्या यह सिर्फ आकर्षण था या कुछ और? यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था। दोस्तों, आज तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे चाचा का एक टी शर्ट पहनकर आई थी और उसके नीचे तो जींस थी और ना ही कोई नाइट पैंट। उसने तो जो टॉप पहना था वह बस उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी था जो उसको खूबसूरती और बढ़ा रहा था। चाची उस तरह से मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, दीपक तुम्हें हर बात सिखानी पड़ेगी। चाची ने कहा, मेरा मतलब था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने यह छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने सुना है कि शहर में औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं और मैंने आज वही ट्राई किया। वैसे भी कुछ दिनों में मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वहाँ मुझे घर में गवान पहनने की इजाज़त नहीं होगी। अगर मैं अभी अपनी यह इच्छाएं पूरी नहीं करूँगी तो कब करूँगी। यह बोलते बोलते चाची ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, दीपक मैं तुमसे कैसी लगती हूँ। मैंने सीधे तौर पर कहा, आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। जैसे ही मैंने उसे यह कहा, तुरंत ही मेरी भी खिसक कर बैठ गई। चाची का प्रताप अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने उन्हें कमरे में जाकर सोने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। अकेले सोने में मुझे डर लगता है। ऐसा कहकर वह मेरे ही कमरे में सो गई। जब से चाची मेरे कमरे में सोने लगी थी तब से रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया था। उस रात भी चाची ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर वह मुझे अपनी ओर खींचने लगी। तब मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उठकर फर्श पर बिछाए गए बिस्तर पर सो गया। फर्श पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। यह सब और कितने दिन चलेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चाची के साथ पड़ती नज़दीकियाँ और मेरी उलझनें दोनों ही मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान बना रही थी। क्या यह सब सिर्फ एक या फिर वह अनकही भावनाएं एक नई दिशा में बढ़ावा दे रही थी। दोस्तों, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि चाची जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाए, क्योंकि दिन ब दिन उनकी नज़रें मुझ पर टेढ़ी होती जा रही थी। अगले दिन दोपहर के 12 बजे मैं सोकर उठा तो तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो बाहर पापा दिखे। मुझे देखते ही पापा बोले, दीपक उठ गया तू, आज उठने में इतनी देरी क्यों हो गई। मैंने चाची के बारे में पापा के सामने कोई शिकायत नहीं की और झूठ बोल दिया कि रात को मूवी देख रहा था। पापा ने कहा ठीक है और खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के घर आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी। पापा के आराम करने के बाद चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने के लिए बिठाया। वह मुझे इस तरह खाना परोस रही थी जैसे वह मेरी नई नवेली दुल्हन हो। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मैंने सिर झुकाकर जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन उस रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई क्योंकि पापा घर पर थे, इसलिए चाची मेरे कमरे में नहीं आई।
रात को पापा मेरे कमरे में सोए थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने के लिए निकल गए। जाते समय पापा ने कहा, अब मैं 4 दिन के बाद ही घर लौटूंगा। मतलब पापा सिर्फ 1 दिन के लिए घर आए थे। पापा के जाते ही मैं भी अपना सामान समेटने के लिए अपने कमरे में चला गया था।